और योगी सरकार के नए कानून के मुताबिक लव जिहाद पर 10 साल की बजाय अब आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का सख्त कदम। लव जिहाद के सूत्रधार अब उम्र कैद के लिए रहें तैयार। इस खबर को महिलाओं से अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति का एक्सटेंशन माना जा सकता है, क्योंकि अब अगर कोई शख्स लव जिहाद की साजिश को अंजाम देता है तो उसे 10 साल नहीं बल्कि उम्र भर की कैद हो सकती है या फिर उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सदन में इसी मुद्दे पर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगे हाथ समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया। एंटी रोमियो स्क्वाड का हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। लेकिन लव जिहाद पर सरकार की सख्ती समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी लव जिहाद कानून को लेकर योगी सरकार को टारगेट किया है और इसे मुद्दे को भटकाने वाला कानून करार दिया है। जो हमें संविधान अधिकार देता है, जो आदमी को हर तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि मैं लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूं या कोई, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज नुकसान दे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून का रास्ता है, कानून में ऑलरेडी सारे प्रोविजंस हैं। जिन चीज की आज जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है मोब लिंचिंग की। इस देश के अंदर जो भीड़ तंत्र अनियंत्रित हो रहा है, उस भीड़ तंत्र को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर कानून की बात करें, क्या बेकार की बातें करें। जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। इन लोगों को हटाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सरकार के फैसले को काला कानून ही करार दे दिया। यह भारत के लिए काला कानून है और उत्तर प्रदेश के लिए भी। यह किसी विशेष जाति को प्रभावित करने के लिए कानून लाया गया है। उसे पीछे इनकी मंशा साफ नहीं है। लव भी हो, जिहाद हो, उसके लिए कानून बनाया है। भारत में से पहले से भी कानून बने हुए हैं जिसमें गलत काम करने पर उनको सजा का प्रावधान है। मानना यह है कि इस तरह के जो कानून हैं उनका कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। जैसे रेप केस को लेकर बहुत सारे लड़के नाजायज तरीके से, गलत तरीके से रेप केस में फंसे हुए हैं। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत सारी लेडीज ने मर्दों के ऊपर केस किए हुए हैं। ऐसे ही ये कानून भी कहीं न कहीं मिसयूज होगा।
हाल के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेटियों की हत्या की जा रही है और यही वजह है कि यूपी सरकार इस अपराध पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है ताकि लव जिहाद वाली साजिश के सूत्रधारों को ये पता रहे कि जिस अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं उसका नतीजा घातक हो सकता है।